हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे। एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 12वीं का नया टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें गणित का जो पेपर है वो 15 तारीख को है और अभी से हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं में पार्ट 1 जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके साथ पेपर को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे बने और इस साल पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे आने की कंडीशन बनेगी, संभावना जो है, पॉसिबिलिटीज़ जितनी हो सकती है उतनी हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। पेपर भी है मेरे पास 2019 का। क्वेश्चन पेपर कैसा आया है उस पर हम बात करेंगे और हमको तैयारी कैसी करनी है। लास्ट टाइम है तो हमको तैयारी कैसी करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके तैयारी करना है और इस बुक में मैं जितने क्वेश्चन टिक मार्क करूंगा आप भी उन पूरे क्वेश्चन को टिक मार्क करिए और फिर एक एक चैप्टर का अलग अलग आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो में अपलोड करूंगा, जिससे कि आप कम समय में तैयारी को अच्छी कर सके। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास 2019 का पेपर है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये सब हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम पहले विषय सूची पर बात करेंगे। विषय सूची में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और लास्ट ईयर क्वेश्चन बुक में कहाँ से आया है ये भी हमको देखना है। पहला जो चैप्टर है हमारा विषय सूची का वो है संबंध एवं फलन। अगर हम देखें तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड जो है हमारा, ये पूरी एक यूनिट है। मतलब कि अगर इन दोनों चैप्टर को मिलाए तो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, अलग अलग हम चैप्टर से टिक लगाएंगे कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है और क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है और क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा जो ये चैप्टर है संबंध एवं फलन, टोटल जो मार्क्स देगा ये हमको, ये टोटल मार्क्स देगा, टोटल मार्क्स 5। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 4 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब कि हमको इसमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। गणित में 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं नंबर, अगर हम सब चीज़ें क्लियर अच्छी तरीके से करें। तो पहला जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का टोटल आने वाला है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से देखिए, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में से ही क्वेश्चन बना है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है, सो दैट रिलेशन इज इक्वल टू इन सेट्स इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू आर, तब जी ओ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स और एफ ऑफ जी 2 का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया, तो पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, एनसीईआरटी बुक में से उससे क्वेश्चन बना लास्ट ईयर और टोटल 5 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव। सेकंड चैप्टर देखते हैं हम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये भी जो हमारा चैप्टर है वो टोटल जितने मार्क देगा वो देगा 5 मार्क देगा, टोटल 5 मार्क देगा। सेम एक क्वेश्चन 4 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, एक ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आया था। अब देखते हैं लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन कैसे आया था। एक क्वेश्चन 4 मार्क का बना था, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बना था ये वाला हमारे पास, और ये एनसीईआरटी की बुक में से ही है, दूसरी कोई बुक नहीं पढ़नी है, इसी में से पढ़ना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि छोटी सी बुक है, कम समय में कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन 4 मार्क का ये वाला इस बुक में से बना है। जब हम क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे ना, अंदर बुक में टिक लगाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था। और ये क्वेश्चन एक 4 मार्क का इसमें से बना। अब अगर अगले चैप्टर की बात करें, हम चैप्टर नंबर 3 अवयव की बात करें, तो यूनिट नंबर 2 अगर हम नाम दे दें इसको, तो ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये वाला चैप्टर अगर हम बात करें तो ये पूरी एक यूनिट है और टोटल जो यूनिट है वो 30 नंबर की। लेकिन अगर हम अलग अलग चैप्टर की बात करें, अलग अलग चैप्टर, तो ये वाला चैप्टर जो है वो टोटल 8 मार्क देगा हमको, टोटल 8 मार्क। ये वाला चैप्टर मैट्रिसेस बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोल सकते हो, 8 मार्क देगा। अब इसमें 8 मार्क में एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क, इसी में से एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो देखिए 5, 6, 7 और 8 मार्क्स का टोटल चैप्टर है ये वाला हमारा, 8 मार्क का चैप्टर। बहुत ईजी है। कौन सी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है वो भी हम बताएंगे। अगला चैप्टर देखते हैं हम, सारणिक, डिटर्मिनेंट। ये वाली की बात करें हम, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये और ये यूनिट है हमारे हिसाब से, जिसको बीजगणित बोलते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर और ये चैप्टर अलग अलग है। इसमें से 8 मार्क का, इस चैप्टर में से, सारणिक में से टोटल जो मार्क आएंगे वो आएंगे टोटल 5 मार्क, 5 मार्क का आएगा। दोनों चैप्टर में से लास्ट क्वेश्चन कौन से आए वो मैं बता रहा हूँ। टोटल 5 मार्क का है, मतलब कि एक क्वेश्चन इसमें बनेगा हमारे पास 4 मार्क का, सारणिक बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ये टोटल 5 मार्क हो जाएगा। देखिए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर 4 को मिलाकर हम यहाँ पर काउंट करें तो 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 5
यहाँ से हमारे पास 23 मार्क का सिर्फ 4 चैप्टर में से हो जाता है। अब देखिए जो आव्यू है, लास्ट ईयर आव्यू में से एक क्वेश्चन 2 मार्क का बना था, मैट्रिसेस 2 मार्क का क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत ईजी था, दोनों का मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर दोनों को माइनस करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक एक करके हम हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे। और इसी में अगर हम बात करें तो जो एक क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया है 5 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा एक क्वेश्चन 5 मार्क का बना था। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 मार्क का एनसीईआरटी की बुक में से बना था, थोड़ा सिलेबस है और सटीक सिलेबस है जिसमें से हमको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन एक 5 मार्क का इसमें से बना था। अगर हम बात करें सारणिक की तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव बना था, तो 4 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ईयर 4 मार्क का बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। पेपर के साथ पढ़ने से हमको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमको पढ़ना कैसे और क्वेश्चन में पूछता कैसे। बहुत सारा पढ़कर इधर उधर से ज़्यादा चीज़ें पढ़कर किसी प्रकार से हमें लाभ नहीं होता है। डायरेक्ट जो चीज़ें पूछता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो हमारा रास्ता एकदम क्लियर कर देता है। देखिए 4 मार्क का जो क्वेश्चन बना था वो ये वाला बना था, बहुत ईजी है। और मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस चैप्टर में जो एक एक्सरसाइज है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसको आप निकालना सीख जाइए, तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का कंप्लीट हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा चैप्टर 1, 2, 3, 4, इसमें लास्ट ईयर क्या पूछा गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम जब अंदर साइड टिक मार्क करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है और यहाँ पर हमको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो इंग्लिश मीडियम ये एनसीईआरटी की बुक सामने रख लीजिए और उसी में से टिक मार्क कीजिए। मैं पॉइंट बोल दूंगा और इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो डायरेक्टली मैं बता दूंगा आपको। और लगभग चैप्टर 2, 3, 4 हमने हमारी जो मैथमेटिकल जर्नी उसमें कंप्लीट की है, तो वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम टिक लगा लेंगे तो हर दिन मैं एक एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन को अपलोड करूँगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला चैप्टर जो हमारा है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता, अगर हम पूरी यूनिट की बात करें तो ये हमारे लिए कलन बोल सकते हैं जो हमारी यूनिट है। अब देखिए सातत्य और अवकलनीयता इस चैप्टर में से, सिर्फ इस चैप्टर में से 5 चैप्टर की बात करें तो 5 चैप्टर जो है वो देगा हमको 8 मार्क, टोटल 8 मार्क देगा। 5 चैप्टर 8 मार्क देगा, ठीक है। अब 8 मार्क में भी इसमें क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। सातत्य और अवकलनीयता की बात करें 8 मार्क टोटल देने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क, बहुत इजी आने वाला है, एक क्वेश्चन 2 मार्क, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 5 मार्क। मैं इसमें सिर्फ बताता हूँ कि लास्ट ईयर क्या पूछा, एक क्वेश्चन 2 मार्क, एक क्वेश्चन 5 मार्क, एक ऑब्जेक्टिव, मतलब सातत्य अवकलनीयता 8 मार्क है। अगर हम यहाँ पर देखें, हम चैप्टर जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है टोटल 44 मार्क का है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर 5, 6, 7 और 8, इन पूरे 4 चैप्टर में से 44 मार्क्स का आता है। यहाँ पर हम देखिए अवकलनीयता और मतलब समाकलन और अवकलन दोनों चैप्टर, दोनों पूरी यूनिट जो है उसमें से अलग अलग टॉपिक जो बने हैं उसमें से 44 मार्क का, मतलब बहुत बड़ा सेशन होने वाला है। पहले हम उसी को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हम पहले हमारे 44 मार्क्स तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिए इस चैप्टर में से 8 मार्क का लास्ट अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क का। तो जो 2 मार्क का क्वेश्चन था ये वाला 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत ईजी आया है। x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है एनसीईआरटी की बुक में से। इसी में से इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। वो भी इसी में से पूछा गया है, मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखिए निम्नलिखित फलन के लिए सातत्य की जांच कीजिए, ये एक क्वेश्चन ये वाला और इसका और वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से ही पूछा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, कम समय में एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दें। जो स्कूल से हमें प्रोवाइड होती है, मध्य प्रदेश सरकार जो हमें बुक देती है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अब अवकलज के अनुप्रयोग की बात करते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग ये वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ी यूनिट है। टोटल मार्क की अगर बात करें, टोटल मार्क तो ये 11 मार्क की हमारे पास 11 मार्क मिले हैं इसमें से। इस चैप्टर में से 11 मार्क का आने वाला है दोस्तों। 5 ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक तरफ अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव हमारे लिए थोड़े कठिन होते हैं, कठिन बन जाते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा पढ़ना होता है और फटाफट से जवाब देना पड़ता है। तो 5 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर में से मिल जाएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से मिल जाएंगे। कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये भी मैं आपको अंदर साइड जब हम चैप्टर पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 मार्क, मतलब देखिए 3 और 3 यहाँ पर 6 और 5 11 हो जाता है। लास्ट ईयर की बात करें इस चैप्टर में, तो लास्ट ईयर देखते हैं
3 मार्क के 2 क्वेश्चन के तो सेशन जो 3 मार्क वाला होता है वो यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज़्यादा हमको यहाँ पर फोकस करना है अगर हमको 3 नंबर कंप्लीट अच्छे से करना है। तो लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये उच्चिष्ट या निम्नस्ट निकालना है या उसका सन्निकट मान निकालना है अवकलज की प्रयोग से। एक क्वेश्चन 3 मार्क का ये वाला बना इसमें से, और दूसरा जो क्वेश्चन बना इसमें से 3 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क का इसमें हम देखें तो ये वाला हमारा 3 मार्क का अगला क्वेश्चन। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर बुलबुले की आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यहाँ से। और ये वाला वक्र x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता की ज्ञात करना है हमको। ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छे से देखिए, इस वीडियो में मैं पार्ट 1 जो हमारा मैथमेटिक्स का NCERT का है उसके सारे क्वेश्चन को टिक मार्क करूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, देखते रहिए, समझिए, और आपने जितनी तैयारी की होगी उसमें थोड़ा सा और करेक्शन कीजिए और चीज़ों को बेहतर बनाइए ताकि हम 100 मार्क्स पूरे ला सके। तो यहाँ पर हमने बात की चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड में से कितना पूछने वाला है, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ में से कितना पूछने वाला है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में से कितना पूछने वाला है। पार्ट 1 जो है जिसमें हमारे पास 6 चैप्टर है और यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट है अगर हम उसको बांट दें। अब हम देखेंगे अंदर से क्वेश्चन क्या आया है और कैसे क्वेश्चन इस साल बनने वाले हैं। तैयार रहिए, अपना एग्जाम को बेहतर बनाइए। दोस्तों दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसे हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉशिंग करनी है और हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को बचाना है। इस स्थिति में भी हमें पेपर देना है, तो जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अपना फेस कवर करके जाएं बहुत अच्छे से, सावधानी से। और पेपर को भी बेहतर बनाना है तो पढ़ाई घर पर रहकर करिए, ज़्यादा बेटर हमारे लिए ये है। अभी देखते हैं, अब हम एक एक करके एक चैप्टर पर बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार बेल आइकन दबा दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक, सभी विद्यार्थियों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। देखते हैं दोस्तों चैप्टर में फर्स्ट। देखिए दोस्तों चैप्टर फर्स्ट जो है संबंधम फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। एक क्वेश्चन 4 मार्क और एक ऑब्जेक्टिव। ये याद रखना है कि किस चैप्टर में से कितना आ रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन 4 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो आप इसके डेफिनेशन पढ़ना। ये वाली आपको डेफिनेशन अगर समझ में आती है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। डेफिनेशन पूछ लेता है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक, सममित, संक्रामक, ट्रांजिटिव, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको कंप्लीट करना है यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 कंप्लीट करना है आपको छोटा सा। इसके बाद आगे बढ़िए, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करना है, सेकंड कंप्लीट करना है, थर्ड कंप्लीट करना है, फोर्थ कंप्लीट करना है। इसमें इतना ही पढ़ना है। अगर आप फिर भी और आगे पढ़ो तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है हमारे लिए, और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1.1 और 1.2 आप 2 एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। या सिर्फ और सिर्फ 1.3 पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। 1.1 और 1.2 में से क्वेश्चन पढ़िए या सिर्फ और सिर्फ 1.3 में से क्वेश्चन पढ़िए। तो एक क्वेश्चन इधर से बनता है, क्वेश्चन उधर से बनता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर पहले जब तक आप इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसकी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कीजिए, डेफिनेशन को समझिए, आपने पढ़ा होगा इसको, समझिए कि क्या है ये। उसके बाद क्वेश्चन पर जाइए तो क्वेश्चन बहुत ईजी से आपको बन जाएंगे। यहाँ से आपको कंप्लीट करना है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट करना है यहाँ से आपको। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। देन दोस्तों इसके बाद आगे आइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे लिए ये वाली एक्सरसाइज 1.3। मैं ये बोल सकता हूँ लास्ट के जो क्वेश्चन आया और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में जैसे भी क्वेश्चन पूछे तो हम एक तो हमारा गेसिंग जो लगा सकते हैं कि 1.3 अगर हम सिर्फ इस चैप्टर में पढ़े और सब चीज़ छोड़ दें, लेकिन 1.3 के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना विद एग्जाम्पल। अगर हम 1.3 के क्वेश्चन को पढ़ के बाकी एक्सरसाइज छोड़ देते तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का यहाँ पर हमारे लिए कंप्लीट हो जाता है। 1.3 का क्वेश्चन पढ़ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत ईजी है दोस्तों। आई होप मेरे हिसाब से 2020 में बनना चाहिए, सिर्फ हमारी गेसिंग है, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर वो वाला जो मैंने उधर बताया
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ इसकी डेफिनेशन जो है ये एक भी नहीं छोड़ना है, डेफिनेशन पता रहेगी तो सब चीज़ें क्लियर बन जाएगी, आप उसको बना सकते हो क्वेश्चन को। और एग्जाम्पल नंबर 23, तो दोस्तों मैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ और इस चैप्टर में सिर्फ 1.1, 1.2 और 1.3 ही लगा रहा हूँ। इसके अलावा आप नहीं पढ़े तो ही बेटर है। इस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, कम समय है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इतना 3 एक्सरसाइज के जो मिनिमम क्वेश्चन है वो अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। दोस्तों अगले चैप्टर की बात करेंगे यहाँ से हम, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मैंने बताया इसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2.1 जो है वो आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देगा यहाँ से, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप 2.1 पढ़िए। और 2.2 देखिए, 2.2 पढ़ने से पहले दोस्तों पूरे के पूरे फॉर्मूले यहाँ से आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरे फॉर्मूले जितने हैं यहाँ से आप रिपीट कीजिए। मेरा पहले वाली वीडियो पर जाइए, हमारे पास प्लेलिस्ट में एक पूरा फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर हमने पूरे फॉर्मूले और देन एक्सरसाइज पर बहुत अच्छे तरीके से बात की और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों बने रहिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ये हमको पढ़ना है, लास्ट का जो क्वेश्चन है उस पर भी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमको अच्छे से कंप्लीट करना है, यहाँ से हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 ये हमको टिक मार्क करना है। 7 जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम होगा, तो इतने तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। 11 इसमें से देखिए यहाँ से हमको पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 10। अगर हम देखिए लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बना था वो ये वाला बना था 2019, ये वाला क्वेश्चन 2019 में ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर हम। 2019 में ये वाला क्वेश्चन बना था, कॉस इनवर्स एक्स टू कॉस इनवर्स रूट में 1 + x, ये भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम इसके अलावा वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको, और इन क्वेश्चन को जो हमने टिक लगाए इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आप ये 16, 18 इसको अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिपीट कंप्लीट करना है हमको। यहाँ से इस चैप्टर में इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए, इतना बहुत है इस चैप्टर में कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। कंडीशन क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो है आव्यूह, बहुत बड़ी हमारे लिए यूनिट हो जाएगी, चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 8 मार्क है। टोटल 8 मार्क है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 मार्क के लिए बात करते हैं। 2 मार्क के लिए हमको बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है कि आव्यूह को, मैट्रिसेस को कैसे हमको प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, इस पर ही हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 इतना पढ़ना है। यहाँ से आगे हम चलते बेसिक क्वेश्चन पर ही हम बात करेंगे 2 मार्क के लिए। एग्जाम्पल नंबर 6 ये हमको कंप्लीट करना है। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 7 ये हमको कंप्लीट करना है। बेसिक चीज़ें सिर्फ हमको 2a - b करना है। एक बार इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये भी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक एक करके। हर एक क्वेश्चन पर हमने बहुत अच्छे से बात की है। इस पर भी आगे बढ़ते 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। हाँ देखिए तो यहाँ से हमको एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। 3.2 देखिए दोस्तों, ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हो तो लास्ट का क्वेश्चन एक इसमें से बना है 2 मार्क का, तो आप उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 मेरे हिसाब से अगर 2 मार्क की बात करें तो ये क्वेश्चन 2020 में बनना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं 11, 12 ये बहुत ईजी है हमारे लिए, और ये थोड़े बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन तो 15, 16 ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, मे भी बन सकता है ये क्वेश्चन 5 मार्क में। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हमको, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। 3.3 की बात करें तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो बना है इसमें से हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क का वो इसी में से बना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इनको एक को भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन, 3.3 पूरे क्वेश्चन एक एक करके हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पर हम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 23, 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक रूपांतरण क्या है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये 2/2 का मैट्रिक है ना दोस्तों, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए।
सारे एक जैसे, एक क्वेश्चन करके बाकी की प्रैक्टिस कर लीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कंडीशन क्या है और करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 26। इस चैप्टर में इतना ही बहुत है। इतने में से एक क्वेश्चन हमारा एक 4 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा जो 5 मार्क का है वो, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का जो है इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप बेसिक तौर पर तैयार रहिए कि जो भी पूछ ले उसके हिसाब से आप उसके ऑब्जेक्टिव को बना ले। तो ये चैप्टर नंबर 3 था हमारा यहाँ पर। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 4 जो है सारणिक डिटर्मिनेंट, ये भी हमारे लिए एक अच्छी यूनिट है। 5 मार्क का टोटल इसमें से पूछने वाला है। 4.1 यहाँ पर है। देखिए इस चैप्टर में से 5 मार्क का एक क्वेश्चन 4 मार्क का पूछेगा और एक क्वेश्चन मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव जो है 1 मार्क का पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर टिक लगाइए। एक क्वेश्चन 4 मार्क का मैं अगर सजेस्ट करूँ, डायरेक्टली अगर सजेस्ट करूँ आपको, मैंने इसके पहले भी जब हमने बात की उधर साइड तो भी मैंने बताया कि अगर हम डायरेक्टली जो इसकी एक्सरसाइज है जिसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, एरिया निकालने के लिए बोला है, उसको सॉल्व कर ले। एरिया, ये एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 शायद, हाँ एक्सरसाइज 4.3। पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। वहाँ पर आइए एक क्वेश्चन को चेक कीजिए। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ 4.3 अगर हम कंप्लीट कर ले, और गेसिंग यही बोलती है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे क्वार्टरली का क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देख लो, दोनों प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से दिया ही दिया है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा मेरे तरफ से कि आप 4.3 का क्वेश्चन एक कोई भी कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लीजिए और सब कुछ छोड़ सकते हैं तो क्वेश्चन आपका 4 मार्क का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा। 4.3 के बाद यहाँ से हम टिक मार्क करेंगे। देखिए 4.3 हमने कंप्लीट कर लिया। 4.1 के क्वेश्चन को बेसिकली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंप्लीट करना है हमको, तो इनको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से 4.3 कंप्लीट करना है। दोस्तों 4.3 हो गया हमारा। 4.2 इसमें आप टिक मार्क लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बहुत इजी है, एक बार हमारे लास्ट वीडियो पर जाकर चेक कीजिए। ये क्वेश्चन 6, 7 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, यहाँ से 9 क्वेश्चन टिक लगाइए। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारे लिए बहुत ईजी होने वाले। आगे चलते हैं, इसमें हम 4.4 की बात करते हैं तो 4.4 को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसको तैयार रखिएगा कि अगर चीज़ें कुछ पूछे तो क्या होगा। 25 एग्जाम्पल 4.5 में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8, 11 और यहाँ से 12, 13, 14 ये कंप्लीट कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन तैयार करना। और एक क्वेश्चन 4.6 में से कोई भी एक क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, इसको समझिएगा। सारे क्वेश्चन सेम है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। फिर भी मैं टिक लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे लिए बेसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले 4.6। लेकिन 4.3 के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है एग्जाम के लिए। फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए सारी 4.1, 4.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। 4.2 को थोड़ा सा देखना है और 4.6 को कंप्लीट करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 था। इसके बाद हम लगाएंगे चैप्टर नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता। एक क्वेश्चन 5 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क, एक ऑब्जेक्टिव, मतलब टोटल 8 मार्क का ये चैप्टर है हमारा। पढ़ना क्या है, 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ से एग्जाम्पल भी पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल नंबर बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन जो IMP है हम उसी पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क का भी यहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 5 मार्क का भी वो पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर। इसके बाद इधर टिक मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप दोस्तों मेरे हिसाब से 2020 में बनना चाहिए। सिर्फ गेसिंग मात्र है। गेसिंग लगाने से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम उस चीज़ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट से ये क्वेश्चन पूछा था, बस यहाँ पर x² की जगह पर x था, sin 1/x, बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। ये क्वेश्चन हमको देखना है, फिर से हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 5.1 में से इतना। आगे बढ़ते हैं इसमें से 5.1 में जो k वाली वैल्यू है ये भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 27, 28 और 29। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको आप छोड़ सकते हो। 5.3 की बात करते हैं। 5.3 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, 14। 5.3 यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन हमको 5 मार्क का देखना है, क्वेश्चन 2 मार्क का देखना है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है 5.4 में से। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन,
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना हमको उतना ही है जितना हमारे लिए एग्जाम में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सीधे तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 33, 5.5 के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, कोई एक्सरसाइज ऐसी छोड़नी नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। 5.6 की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको 5.6 में से कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यहाँ से सेकंड देखते हैं, ये 10 यहाँ से 7 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 36। आगे बढ़ते हैं 5.7, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये हमारे लिए। लास्ट एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो इसी में से पूछा गया, 5 मार्क का। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से करें, इसको छोड़े नहीं कहीं से भी। तो ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन था, ये वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क का इसी में से बना है, तो आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर यहाँ से 38, 39 और 41, 5.1 में से 1, 2, 6 और यहाँ से 12, 13, 14, 15, 16, 17, इतने क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। आगे चलते तो रोले का थेवर 5.8 अगर मैं बोलूँ तो आप इसको छोड़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 एक्सरसाइज छोड़ी है दोस्तों। बाकी हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं, ताकि हम एक क्वेश्चन जो हमारा 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन इसमें जो 5 मार्क का है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, जो बहुत अच्छे से हमको कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 बहुत अच्छे से कीजिएगा, और जो मैंने अभी एक्सरसाइज बोली इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि हम एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया बेहतर बना ले दोस्तों। और इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है इस पार्ट का, चैप्टर नंबर 6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 में से ये जो अवकलज के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें से हमको मिलने वाला है। आप देखिए ब्लूप्रिंट में चेक कीजिएगा, मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया सामने जब हमने सूची पे डिस्कस किया है, चैप्टर की सूची पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमको 5 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले, 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के मिलने वाले, टोटल 11 नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे लिए और ईजी भी है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, तो इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव को इन्हीं में से तैयार रखना है। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ। एक्सरसाइज पर आइए 6.1, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन छोटा सा पूछेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 10th, यहाँ से 12th, 13, ये आपको कंप्लीट करना ही करना है 6.1 में से। और जो लास्ट के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं 17, 18, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आपको नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क में से एक क्वेश्चन आप डन 6.1 में से लगा लीजिए कि आप अगर 6.1 कंप्लीट करते हो तो आपको एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, या तो और में बनेगा या तो ऊपर आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 6.2 में से, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं इसमें से हम, क्योंकि हम इधर बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 6.2 ऑब्जेक्टिव के लिए कर लीजिए। 6.3 की बात करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनना चाहिए। 6.3, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन में टिक लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, बहुत इजी है दोस्तों, एक बार आप सॉल्व करो। और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इसको तैयार करना है। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में से उतना कम है, प्रैक्टिस बनाई रखिए अपनी और एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। 15, 16, 18 ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनको नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का इस एक्सरसाइज में से बनेगा 6.4 में से, सन्निकट उसकी जो वैल्यू निकालनी है कि आपको यहाँ से, मतलब 6.1, 6.4 कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। टिक लगाने के बाद भी जितनी प्रैक्टिस करोगे वहाँ से बन जाएगा एक क्वेश्चन 3 मार्क का उसमें से और एक क्वेश्चन 3 मार्क का इसमें से। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, बाकी ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं में से बेसिक पूछेगा वो। मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ कैसे आए। तो इसमें से इतना पढ़ के आप छोड़ सकते हो, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन 2 एक्सरसाइज जो मैंने बताई है इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपके पास टाइम बचे तो लास्ट में इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपकी प्रैक्टिस कितना आप कर सकते हो। लास्ट ईयर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो देखिए ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हमको x की पावर 1/x का महत्तम मान इस चैप्टर में से, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r बराबर 5 इस चैप्टर में से, वक्र y इक्वल 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर अवलंब की प्रवणता इस चैप्टर में से, 3 sin θ + 4 cos θ का निम्नलिखित मान इस चैप्टर में से, वक्र
y बराबर एक्स की घात 3 के 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण इस चैप्टर में से, मतलब कि बेसिक जो क्वेश्चन बने हैं ना वो ऑब्जेक्टिव में बना दिए उन्हें। ये चैप्टर नंबर 6 था जिसमें हमने टिक मार्क किए, पेपर का डिस्कशन किया, पेपर में क्या पूछता है और इस साल क्या पूछ सकता है। दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करना है मैथमेटिक्स आपको। आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 पर होगा, पार्ट 2 जिसमें जितने आईएमपी क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए और हम इस पूरी पार्ट 2 में एक एक करके टिक मार्क करेंगे। दोस्तों केमिस्ट्री का पेपर आई होप आपका 9 जून को 9 तारीख को मैंने दोनों पार्ट के आईएमपी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आप जाइए मैथमेटिकल जर्नी पर, वहाँ पर चेक कीजिए। केमिस्ट्री के आईएमपी भी मैंने बताया लगभग पेपर का डिस्कशन के साथ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश कर सकूँ। आप आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना है, उनसे दूरी बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस से पूरा देश, पूरी दुनिया अभी लड़ रही है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो पार्ट 2 पर होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ताकि बहुत अच्छे से हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स।